नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। भारत में 1972 में संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सारस पक्षी को दुर्लभ जाति में सूचित कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार सारस पक्षियों की कमी होती जा रही थी। सन 2000 में भारत में केवल 4 सारस पक्षी ही बचे थे। इसके अलावा भारत में केवल 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के जामो इलाके में मैं इस समय आया हूँ और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया है सेव बर्ड का, सारस पक्षी को बचाने का। यह पक्षी उनको घायल अवस्था में मिला था। पिछले 1 साल से वो उनके साथ ही है और जब ये सही हो गया तो भी ये आरिफ को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस समय मैं मूक नायक की टीम उनके गांव में मौजूद है। आरिफ हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या घटना थी और कब से ये सारस इनके साथ रह रहा है। आरिफ जी, आपका मूक नायक पर स्वागत है। जी, धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। आपका सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कई लोग आपके इस काम की तारीफ़ कर रहे हैं, जी, जी। आपको सराह रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो इंसानियत का फ़र्ज़ होता है, जब हमने इसको देखा ये घायल था, तो जो इंसानियत के फ़र्ज़ होता है हमने वही इसके साथ किया। उसके बाद ये हमको छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, हमारे साथ ही रहता है। जैसे-जैसे हम करते हैं वैसे-वैसे फ़ॉलो करता जाता है। कितने समय पहले ये मिला था आपको? लगभग आज से 1 साल पहले। क्या घटना हुई थी इसके साथ और कहाँ पर मिला था ये? जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे मुश्किल से 100 या 150 मीटर दूरी पे मेरा खेत जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे एक खेत है, तो वही खेत गए थे, तो वहाँ ये घायल अवस्था में पड़ा था। इसका ये राइट वाला जो पैर है, वो टूटा हुआ था। तो उसको देखने के बाद तो घर लेकर आए, तो उसका मतलब दवा इलाज किए घर ही में, जो देसी होता है, वही करने के बाद जो है, ये धीरे-धीरे जब इसका पैर सही होने लगा, तो ये हम सोचे कि अब जंगली पक्षी है, उसके बाद जब सही होगा तो चला जाएगा अपने पास। पर ये गया नहीं जो है अपने परिवार के पास, मेरे पास ही रह गया। जब इसका दिल करता है तो कभी-कभार चला जाता है, 1 घंटे 2 घंटे में वापस आ जाता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? जी, पता तो नहीं था मगर धीरे-धीरे पता चल गया अब। जानकारी हुई है? जी, जानकारी इसके हुई। अलावा ये जो पक्षी है इसकी जो जनसंख्या है लगातार कम हो रही है। 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जी, जी। इसे राजकीय पक्षी की श्रेणी में रखा था और इसे राजकीय पक्षी घोषित किया था उत्तर प्रदेश जी, का। जी। इसके अलावा इसके लिए वाइल्ड सेंचुरी भी उन्होंने बनाई थी। जी, जी। अ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं और जब ये आप सारस लेके आए तो आपके पिता या माता ने आपको कुछ कहा नहीं? हमारे परिवार में पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरी वाइफ़ हैं, 2 बच्चे हैं, एक हमारी सिस्टर रहती है यहाँ पे, उनके बच्चे हैं। तो ऐसे मिला के 5-6 लोग हैं घर पे। तो इसको जब हम घर पे लेकर आए तो लोग घर के कुछ लोग हल्का-फुल्का बाकी ज़्यादा गाँव वाले बोलते थे किसी की आँख फोड़ देगा या इनकी ही फोड़ देगा तो फिर लिए घूमेंगे। ऐसे-ऐसे गाँव में जो कमेंट करते हैं लोग, ऐसे उल्टा-सीधा कमेंट कर रहे थे पर हमने सबको अनदेखा किया है और जो इंसानियत का फ़र्ज़ होता है, वही हमने इसके साथ निभाया है। कभी किसी ने शिकायत नहीं की पुलिस को कि आपके यहाँ ये बड़ा-सा पक्षी पल रहा है या किसी ने परेशान करने की कोशिश की हो? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी मेरे साथ, किसी ने कोई शिकायत नहीं की अभी तक। क्या आपको लगता है कि ये पक्षी हमला कर सकता है? हमला तो कर सकता है पर हम हमारे ऊपर नहीं कर सकता, ये हमको पूरा विश्वास है। अ, अच्छा, क्या दिनचर्या रहती है इसकी? आप काम क्या करते हैं? हम तो घर ही पे रहते हैं, मेरे पास हार्वेस्टर मशीन है कंबाइन धान गेहूँ काटने वाली, ये लोकल में चलती है। आस पड़ोस में जब धान काटने का समय होता है धान काटती है, गेहूँ काटती है। बाकी हम जो है जैसे सुबह उठे तो इसको रोटी-वोटी खिला दिए, सब्जी-वब्जी खिला दिए। उसके बाद अगर कहीं आस पड़ोस में जाना है नज़दीक में तो बाइक लेके इसके सामने से निकल लिए तो मेरे साथ चल दी और वापस आ गए। उसके बाद दोपहर में खाना-वाना खिला दिए, बस ऐसे ही रहता है। अच्छा, काम से जब आप दूर जाते होंगे, इस ज़िले को छोड़ते होंगे, जी, जी। तब उस समय इस सारस की देखभाल कौन करता है? ये घर ही पे रहता है, खाना-वाना इसको मिल जाता है, अपना रहता है, जब दिल करता है बाहर चला जाता है, शाम को घर वापस चला आता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। क्या ये सारस जब सही हो गया तो उड़ के दूसरे सारसों के साथ क्या चला गया था? कभी ऐसा हुआ? जी, बहुत बार होता है, चला जाता है, घंटे 2 घंटे बाद आता है वापस, सब लोगों के साथ जाता है वहाँ। कभी साथ में रहता है, कभी इसके साथी वहाँ हैं, तो ये थोड़ी दूरी पे रहता है मतलब आपस में। ये लोग हैं, बातें करते होंगे आपस में क्या कैसी है, तो यही बता सकते हैं, पर जाता है।
जब आप बाहर जाते हैं और काफ़ी समय बाद लौटते हैं तो इस सारस का क्या रिएक्शन होता है? किस तरीके का बर्ताव करता है ये? जैसे सुबह चले गए, शाम को वापस आए रात में देर से, तो ये दरवाजे पे जब रहता है, हमारे आने के बाद ये अपने दोनों पंख से ऐसे-ऐसे उड़ता है। उसके बाद मेरे पास चारों तरफ दौड़ता है, घूमता है, उसके बाद ऐसे उड़ने की कोशिश करता है, दौड़ के वहाँ तक जाता है, फिर मेरे पास आता है, ऐसे-ऐसे रिएक्ट करता है। आपके छोटे बच्चे हैं, इसके साथ खेलते होंगे तो कभी उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की नहीं, कोशिश नहीं? छोटे बच्चे इससे बहुत दूरी बना के रखते हैं, खेलता कोई नहीं इसके साथ, मेरे अलावा किसी को नहीं मानता, ना कोई इसके पास आता है। सब लोग डरते हैं इससे। क्या लगता है कि मान लीजिए सरकार कहती है कि ये राजकीय पक्षी है और इसको संरक्षण के लिए कहीं रखा जाए या सुरक्षित जगह भेज दिया जाए, तो आपको क्या लगता है ये चला जाएगा? नहीं, हमको तो छोड़ के नहीं जाने वाला। और मान लीजिए वो ले जाते हैं तो क्या होगा? जहाँ तक मेरा बस चलेगा ले नहीं जाने देंगे। अच्छा, इतना प्यार हो गया इससे? जी, जी। एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया है, 1 साल से रह रहा है। इससे इतना लगाव हो गया है कि मतलब कि जब समझ लो घर के एक सदस्य जैसा है मेरे साथ ये। 1972 में इसे संरक्षित पक्षी में रख दिया गया था क्योंकि ये विलुप्त हो रहे थे। जी। उन अधिनियमों के तहत अगर देश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार आपको बाध्य करती है इसको ले जाने के लिए, जी। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? वो तो सब लोग इस देखेंगे सिचुएशन को तो खुद ही समझ जाएँगे जो आएँगे, क्योंकि इंसान ही इसको ले जाने आएँगे। उनकी भी सोच समझ होगी तो समझ जाएँगे इसको भी देखते हुए कैसा है, कैसा नहीं। तो हमारे साथ ये आरिफ थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सारस पक्षी इनके साथ रहता है और इनको छोड़ने को तैयार नहीं है, हमेशा इसके साथ रहता है। हम वो भी जगह दिखाएँगे जहाँ पर ये सारस पक्षी रहता है, उसके रहने की क्या व्यवस्था इन्होंने की है। के घर पे मौजूद हूँ और ये आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये आरिफ का घर है। देखिए ये आरिफ के साथ वो सारस मौजूद है जो आप लोग देख रहे थे अभी तक सोशल मीडिया पर जिनका वीडियो वायरल हुआ। आरिफ भी यहीं पे हैं, उनके साथ सारस है। इस समय पानी पी रहा है। लगातार आरिफ की तारीफ़ हो रही है, उनके कामों की तारीफ़ हो रही है कि ये सारस पक्षी है और ये अपने आप में अजूबा है। हम आरिफ से पूछेंगे कि ये सारस रात में कहाँ रहता है और किस तरीके से इसकी रहने की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है एक वन्य जीव है, तो इसके लिए खुला जंगल ही होता है। हालांकि ये यहाँ खेती की ज़मीन है, खुला खुला है सब कुछ, तो इस वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है यहाँ रहने का अनुकूल है। तो जब रात होती है तो ये पक्षी के रहने की व्यवस्था क्या है? मतलब ये कहाँ रहता है? आप तो सो जाते होंगे, क्या कभी ये डर लगता है कि बिल्ली हो गई या आवारा कुत्ते हो गए इस पे अटैक ना कर दें? नहीं, नहीं, डर नहीं लगता। एक्चुअली मेरे पास रॉटवीलर एक कुत्ता है। ये दोनों लोग रात में साथ ही रहते हैं। यहाँ पे इसका दिल करता है जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे रहता है, नहीं छत पे चला जाता है। तो मतलब फ्री रहता है, ये किसी बंदेज में नहीं रहता, कहीं बंद नहीं करते, ना बांध के रखते हैं, ऐसे खुला रहता है, जहाँ दिल करता है वहाँ रहता है। कुत्ते बिल्ली का इसको कोई डर नहीं है, बिल्ली तो इसका कुछ कर नहीं सकती, बहुत छोटी है, तो कुत्ता भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चोंच बहुत तेज़ मारता है ये। अच्छा, जो आपके यहाँ रॉटवीलर कुत्ता है, जब पहली बार लाए होंगे तो इसको देख के उसका क्या बिहेवियर रहा होगा? वो थोड़ा बहुत दौड़ता था शुरू-शुरू में, 1 दिन केवल बस। 1 दिन देख लिया उसके बाद दोबारा फिर जब नहीं से वो दौड़ा। जान गया कि ये जी, परिवार हाँ, का हाँ, सदस्य परिवार है, का सदस्य साथ रहेगा। क्या-क्या खाना इसको खिलाया जाता है? खाने में जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो हम खाते हैं वही खिला देते हैं। अ, फल, सब्जी या आलू-वालू जो कच्चा हाँ, रहता हाँ, है? सब खा लेता है ये सब। जो-जो हम खाते हैं सब इसको खिला देते हैं। गेहूँ भी खा लेता है इसे, धान भी खा लेता है, सब्जी रोटी खाता है और दाल चावल खा लेता है, केवल चावल भी खा लेता है। क्या कभी इसके साथ और साथी जो इसके सारस के होंगे, कभी दिखाई दिए आपको कि उनके साथ खेलता हुआ दिखाई दिया ये? हाँ, बहुत बार देखा गया है बीच-बीच में। बहुत बार देखा गया है, थोड़ा यहाँ से दूर 1-2 किलोमीटर कभी-कभी चला जाता है, जहाँ इसके साथी रहते हैं उनके साथ जाता है अपना, क्या बात करता है क्या नहीं, वो तो वही बता सकते हैं, पर हम दूर से देखें कि वह उसमें है, जब हम आवाज़ देते हैं उसमें से वापस चला आता है, या शाम हम नहीं गए तो शाम होने से पहले घर चला आता है। अच्छा, ये अपने साथियों के साथ जब होता होगा और आप आवाज़ लगाते हैं, तो उनके साथ ना जाकर आपके पास आ जाता है ये? जी, जी, तुरंत मेरे पास आ जाता है, चाहे आवाज़ लगा दें, चाहे गाड़ी का हॉर्न बजा दें, हॉर्न बजाने पे आ जाएगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं कि और हॉर्न बजा देंगे, गाड़ी को तुरंत आ जाएगा।